हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त एसआर सवालिया लेकर आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम आज सीखेंगे पिवट टेबल। एक्सेल में पिवट टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर आपको पिवट टेबल आता भी है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके बचे कुछ डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास काफी डेटा दिया हुआ है एंड इस डेटा को हमें एनालाइज करना है। आप देख सकते हैं एक स्मॉल सी टेबल में मैंने इस डेटा को एनालाइज किया हुआ है। इस डेटा एनालाइज में मैंने हर कस्टमर आईडी के आगे टोटल सेल्स दिखाई हुई है, बट इसमें काफी सारे फार्मूले और फंक्शन का यूज किया हुआ है जिससे मुझे काफी टाइम लगा इस डेटा को एनालाइज करने में। टोटल सेल्स निकाली है हर कस्टमर आईडी की, हर कस्टमर आईडी की टोटल कॉस्ट निकाली है, फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं हर कस्टमर आईडी के आगे, और हमें हर कस्टमर आईडी का कितना प्रॉफिट हुआ है वो भी इस डेटा को एनालाइज करके दिखाया हुआ है। इसी डेटा को पिवट टेबल से आसान तरीके से एनालाइज कर सकते हैं जिसमें हमें कोई फार्मूले या फंक्शन का यूज भी नहीं करना है। और सबसे मजे की बात है इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप का ही यूज करना है और आप अपने डेटा को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमें कुछ अपने डेटा में ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट का डिटेल दिया हुआ है, डेट वाइज कितनी यूनिट्स बिकी हैं, कितना टोटल सेल्स हुआ है उनका यूनिट के आगे, और कितना कॉस्ट है हमारा हर ऑर्डर आईडी का। तो सबसे पहले हमें पिवट टेबल बनाने के लिए अपने डेटा में जहां भी ब्लैंक रो या ब्लैंक कॉलम है उसे डिलीट करना होगा। आप देख सकते हैं कॉलम डी ब्लैंक है तो हम उसे राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। रो नंबर 13 भी ब्लैंक है एंड रो नंबर 17 भी ब्लैंक है, उसे भी डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमें इतना भी डेटा दिया हुआ है उसे एक टेबल फॉर्मेट में क्रिएट कर लेते हैं। टेबल फॉर्मेट में क्रिएट करने के लिए हमें इंसर्ट में जाना है, टेबल ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। टेबल ऑप्शन को सेलेक्ट करते ही आप देख सकते हैं उसका हमें शॉर्टकट कमांड भी दिख जाता है, कंट्रोल टी। तो आपको कंट्रोल टी की मदद से इसी डेटा का टेबल क्रिएट कर लेना है। आप देख सकते हैं क्रिएट टेबल का एक पॉपअप आ जाता है, वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल। आपको इसमें आपकी टेबल की रेंज सेलेक्ट हो जाएगी और एक नीचे ऑप्शन रहता है माई टेबल हैज हेडर्स। आप देख सकते हैं हमारी टेबल का एक हेडर भी है, आपको इसे सेलेक्ट करके ही रखना है और ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारा डेटा एक टेबल फॉर्मेट में क्रिएट हो जाएगा। इस टेबल को हम एक नाम भी दे सकते हैं। टेबल डिजाइन ऑप्शन में जाकर टेबल का नेम हम दे सकते हैं, इसे हम सेल्स डेटा का नाम दे देते हैं। टेबल का नाम देने के बाद हम अगेन इंसर्ट ऑप्शन में जाते हैं एंड वहां पर हमें पिवट टेबल का एक ऑप्शन दिखाई देता है। इसी तरह से टेबल डिजाइन में भी एक ऑप्शन रहता है समराइज विद पिवट टेबल, जिसे आप क्लिक करके पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। हम इंसर्ट ऑप्शन में जाकर पिवट टेबल में फ्रॉम टेबल रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं और आप देख सकते हैं टेबल रेंज में आपकी टेबल जो हमने ऑलरेडी क्रिएट की थी वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। और नीचे एक ऑप्शन रहता है चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड, कि आपको आपकी पिवट टेबल कहाँ क्रिएट करनी है, न्यू वर्कशीट में या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। तो हम न्यू वर्कशीट को क्लिक सेलेक्ट कर लेते हैं एंड ओके पे क्लिक कर देते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा एक पिवट टेबल नई शीट में क्रिएट होकर आ जाता है। आप देख सकते हैं पिवट टेबल को जैसे ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं हमारे राइट साइड में पिवट टेबल के कुछ फील्ड्स क्रिएट होके आ जाते हैं। आप देख सकते हैं जो भी हमारे सेल्स डेटा में हेडर है वो कुछ फील्ड के रूप में क्रिएट हो जाते हैं। ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट, डेट, यूनिट सोल्ड, टेबल, टोटल सेल्स एंड आवर कॉस्ट, जो भी हमारे हेडर्स हमारी टेबल के अंदर रहते हैं वो फील्ड के रूप में क्रिएट होकर आ जाते हैं। आप चेक कर सकते हैं हमारे सेल्स डेटा में भी हमारी जो क्रिएट हुई थी टेबल उसमें भी ये फील्ड हेडर के रूप में फील्ड पहले से थे, तो जो पिवट टेबल में क्रिएट होकर आ गए हैं। अब हम ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से अपने डेटा को एनालाइज करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी फार्मूले लगा के अपना डेटा एनालाइज किया था। तो सबसे पहले हम डेटा के अंदर कस्टमर आईडी का जो ऑप्शन है वो क्रिएट करेंगे। कस्टमर आईडी को हम जस्ट सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे एंड क्योंकि हमें हमारे कस्टमर आईडी रो फील्ड में चाहिए तो हम रो के अंदर इसको इंसर्ट कर देंगे। और आप देख सकते हैं हमारा एक कस्टमर आईडी का जो डेटा था वो रो के रूप में आ गया है। हमारे पास 10 तरह के कस्टमर आईडी हैं 1001 से लेके 1010 तक, जो कि रो फॉर्मेट में निकलकर आ गया है। उसी प्रकार नेक्स्ट कॉलम हम टोटल सेल्स का क्रिएट करते हैं। टोटल सेल्स, क्योंकि हमारा टोटल सेल्स की हमें वैल्यू क्रिएट करनी है तो हम टोटल सेल्स को वैल्यू वाले एरिया में ड्रैग करते हैं, जिससे कि हमारे हर कस्टमर आईडी की टोटल
टोटल सेल्स ऑटोमेटिकली सम होकर आ जाएगी। आप देख सकते हैं वैल्यू में सम ऑफ टोटल सेल्स आता है। अब इसका हम करेंसी फॉर्मेट में जाके फॉर्मेट भी चेंज कर लेते हैं। फॉर्मेट ऑप्शन में जाके फॉर्मेट सेल्स में जाके करेंसी के ऑप्शन में हम इंडिया का सिंबल सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि हमने अपने डेटा में ऑलरेडी एनालाइज करके डाला हुआ था। हम करेंसी सिंबल इंग्लिश इंडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके को क्लिक कर देते हैं, तो हमारी टोटल सेल्स है उसमें सब में करेंसी का सिंबल लगकर आ गया है। उसी प्रकार हमारा एक नेक्स्ट कॉलम है टोटल कॉस्ट का, तो हम टोटल कॉस्ट के फील्ड को भी ड्रैग करके वैल्यूज वाले एरिया में डाल देंगे, जिससे कि हमारा जो भी कॉस्ट है हर प्रोडक्ट का हर कस्टमर आईडी का निकल कर आ जाए। तो हमारी टोटल कॉस्ट भी निकल कर आ गई है हर कस्टमर आईडी के आगे। अब हमें नेक्स्ट कॉलम चाहिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स का। नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए हम ऑर्डर आईडी के फील्ड को ड्रैग करके वैल्यूज वाले एरिया में छोड़ देंगे, बट क्योंकि ऑर्डर आईडी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी का ही वो टोटल करके दिखा रहा है, तो इसे हमें चेंज करना होगा, क्योंकि हमें ये काउंट करने हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स इस कस्टमर आईडी के आए हैं। तो आप देख सकते हैं राइट क्लिक करके एक ऑप्शन रहता है समराइज वैल्यू बाय सम काउंट एवरेज, और इसी तरह से दूसरे ऑप्शन रहते हैं इसमें। तो हम काउंट को क्लिक कर देते हैं, जिससे कि हमारे हर ऑर्डर आईडी के नंबर ऑफ ऑर्डर्स काउंट होकर आ जाए। इसकी फॉर्मेटिंग सही कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी तक कोई फार्मूला कोई फंक्शन भी यहाँ पे यूज नहीं किया, तो हमारा डेटा एनालाइज होकर आ गया है जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप से, और बहुत आसान तरीके से इसको विद इन सेकेंड्स हमने डेटा को एनालाइज कर लिया है। आपको अगर हमारे एनालाइज डेटा से कोई कॉलम हटाना है तो जस्ट उस एरिया में जो हमने फील्ड लगाया था उसको जस्ट ड्रैग करके बाहर छोड़ना है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा कॉलम हट जाएगा। आप देख सकते हैं लास्ट में हम सम ऑफ टोटल सेल्स को ही शो कर सकते हैं जस्ट वैल्यूज वाले फील्ड को छोड़कर। अब आप एंड अगेन हम कस्टमर आईडी को रो में डाल देते हैं, तो वो हमारा टोटल सेल्स सामने आ जाता है अगेन। इसमें हम और अपने डेटा को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हमें टोटल सेल्स को लार्जेस्ट वैल्यू से सॉर्टिंग करनी है कि हमें ये देखना है कि किस ऑर्डर की सबसे ज्यादा सेल्स हुई है, तो उस हिसाब से भी हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। एंड कस्टमर आईडी वाइज भी हम इसे अगेन सॉर्ट कर सकते हैं। अगर हमें कोई पर्टिकुलर कस्टमर आईडी स्टार्टिंग में लेके जाना है तो राइट क्लिक करके ऑप्शन रहता है मूव में, उसमें हम अपने मनचाही पोजीशन पर उस डेटा को लेके जा सकते हैं। एंड अगर हमें वो डेटा कहीं दूसरे जगह मूव भी करना है तो उसे कट कॉपी पेस्ट के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। अगर हमें हमारे डेटा में कुछ फिल्टर भी करना है, फॉर एग्जांपल हमें खाली शुरू के 3 कस्टमर आईडी का डेटा ही चेक करना है, फिल्टर करना है, तो आप फिल्टर ऑप्शन में जाके उसे आसानी से कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमें कुछ प्रोडक्ट भी दिए हुए हैं, तो हम प्रोडक्ट वाइज भी अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। मान लीजिए प्रोडक्ट वाइज हमें अपने डेटा को एनालाइज करना है, तो हम प्रोडक्ट वाले फील्ड को ड्रैग करके फिल्टर वाले ऑप्शन में छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं एक प्रोडक्ट का फिल्टर वाला ऑप्शन क्रिएट होकर आ जाता है। तो आप 1 बाय 1 हमारे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके उसका टोटल सेल्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट वाले डेटा को हटाना है तो जस्ट ड्रैग करके बाहर छोड़ दीजिए, तो हट जाएगा। अगर हम अगेन टोटल सेल्स के वाले फील्ड को दोबारा वैल्यूज वाले एरिया में ड्रैग करके छोड़ देंगे, तो एक अगेन टोटल सेल्स के 2 कॉलम निकल कर आ जाएंगे। बट क्योंकि हमें टोटल सेल्स वाले कॉलम को कुछ परसेंटेज वैल्यू में दिखाना है, तो हम राइट क्लिक करके एक ऑप्शन रहता है शो वैल्यू एज में जाकर हम चेक कर सकते हैं। काफी ऑप्शन रहते हैं, तो उसमें से हमें परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल को सेलेक्ट कर लेना है, जिससे कि हमारी टोटल सेल्स का परसेंटेज निकल कर आ जाए हर प्रोडक्ट का। एंड बट आप देख सकते हैं हमारा जो ऊपर हेडर है वो चेंज नहीं हुआ, तो इसे हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उसको हम परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग टोटल सेल्स वाले फील्ड को भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम प्रोडक्ट वाले फील्ड को रो वाले एरिया में छोड़ देते हैं, तो आप देख सकते हैं हर कस्टमर आईडी की नीचे हर प्रोडक्ट का टोटल सेल्स इंडिविजुअली टोटल सेल्स भी निकल कर आ गया है। एंड अगर आपको दोबारा से इसे हटाना है तो उसको ड्रैग करके बाहर छोड़ सकते हैं। उसी प्रकार प्रोडक्ट को अगर हम कॉलम वाले एरिया में ड्रैग करके छोड़ देते हैं, तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट फील्ड को कॉलम में छोड़ने से हर प्रोडक्ट को वो कॉलम वाइज डेटा को शो कर देता है।
एंड साथ में उसका ग्रैंड टोटल भी दिखा देता है। अभी तक आप देख सकते हैं मैंने एक भी फार्मूले का इस्तेमाल नहीं किया है पिवोट टेबल में। अगर हम इस टेबल का डिजाइन भी चेंज करना चाहते हैं तो वो डिजाइन फॉर्मेट में जाके इस टेबल का अपने मनपसंद डिजाइन फॉर्मेट में इसे चेंज कर सकते हैं। डिजाइन ही ऑप्शन में आप देख सकते हैं अगर हमें अपने रोज की लाइन को हाईलाइट करना है तो बैंडेड रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार बैंडेड कॉलम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे रो और कॉलम की लाइनें निकलकर सेलेक्ट हो जाएगी। उसी प्रकार अगर हमें ग्रैंड टोटल को शो करना है या हटाना है तो ग्रैंड टोटल के ऑप्शन में जाके इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं बेसिकली इसको। आपको कॉलम में रखना है अपना ग्रैंड टोटल तो कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं, रो में रखना है तो रो को सेलेक्ट कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं उसे। अगर आपको इस डेटा को विजुअल फॉर्मेट में शो करना है यानी चार्ट फॉर्मेट में, तो आप इस डेटा को आसानी से चार्ट फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं। उसके लिए आपको Alt F1 का शॉर्टकट की प्रेस करना होगा, जिससे कि एक चार्ट क्रिएट होकर आ जाएगा। अब आप इसका आसानी से चार्ट फॉर्मेट में भी डेटा एनालाइज करके शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें इस डेटा चार्ट में प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो प्रोडक्ट को हटा देते हैं लीजेंड में से, एंड आप देख सकते हैं खाली कस्टमर आईडी और टोटल सेल्स का डेटा जो है वो चार्ट फॉर्मेट में निकल कर आ गया है। पिवोट चार्ट एनालाइज के अंदर जाकर अगर हम इंसर्ट स्लाइसर को सेलेक्ट करें तो आप देख सकते हैं जो हमारे फील्ड हेडर वाले फील्ड थे उसमें से अगर कोई पर्टिकुलर डेटा हमें सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल हम अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसका एक पॉपअप विंडो, स्मॉल पॉपअप विंडो निकल कर आ जाएगा स्लाइसर के रूप में, जिससे कि मेरे जितने भी प्रोडक्ट डेटा के अंदर थे वो 1 बाय 1 सेलेक्ट करके उसका मैं एनालाइज कर सकता हूँ आसानी से, एंड उसका इफेक्ट मेरे चार्ट में भी आएगा और जो डेटा है उसके अंदर भी शो करेगा। पिवोट टेबल एनालाइज के अंदर एक ऑप्शन और रहता है इंसर्ट टाइमलाइंस। इंसर्ट टाइमलाइंस के अंदर डेट का जो फील्ड है उसका पॉपअप विंडो आ जाएगा, जिसे हम सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हम डेट वाइज भी अपने डेटा को जितना भी फिल्टर करेंगे, जितना भी सेलेक्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली अपने डेटा के फॉर्मेट में वो ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा जैसे जैसे हम चेंज करते हैं। हम इसे ईयर वाइज भी कर सकते हैं, क्वार्टर वाइज भी कर सकते हैं, मंथ वाइज भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने क्वार्टर वाइज करके किसी भी क्वार्टर का मैं टोटल सेल्स चेक कर सकता हूँ स्वीट कुकी का, या किसी भी मंथ का अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो उस मंथ में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेटा निकल कर आ जाएगा। इसी चीज को अगर आप विदाउट पिवोट टेबल के थ्रू करते हैं तो हमें काफी सारे फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा, जो कि एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। और पिवोट टेबल की मदद से हमें कोई फार्मूले लगाने की भी जरूरत नहीं होगी, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम अपने डेटा को आसानी से किसी भी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और डेटा को समझ सकते हैं। आप चार्ट में जाके अपने फॉर्मेटिंग, चार्ट की फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें बार कलर चेंज करना है अपने चार्ट का, एंड दूसरा कोई रेड कलर लगाना है तो रेड कलर भी सेलेक्ट करके इसको लगा सकते हैं। ब्लू कलर लगाना है, ब्लू कलर लगा सकते हैं, कोई भी कलर इसमें आप चूज करके लगा सकते हैं। मैं रेड कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड प्रोडक्ट वाले स्लाइसर को अगर हम चेक करें तो उसके अकॉर्डिंग हम सारे प्रोडक्ट का डेटा भी शो कर सकते हैं। अभी तक आपने देखा कितना आसानी से मैं डेटा को एनालाइज कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो एनालाइज टेबल है उसमें कुछ मैं चेंजेस नहीं करना चाहता तो मैं उसे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ ताकि उस डेटा में कोई चेंजेस ना हो। एंड नीचे वाले डेटा को जहाँ मैंने पेस्ट किया उसमें कुछ मुझे एक कॉलम और लगाना है। फॉर एग्जांपल मुझे अपना प्रॉफिट शो करना है, प्रॉफिट यानी टोटल सेल माइनस टोटल कॉस्ट को मुझे फार्मूला लगाना होगा। तो हम इसके लिए हम पिवोट टेबल एनालाइज में जाएंगे एंड फील्ड आइटम एंड सेट्स में फील्ड आइटम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसमें एक ऑप्शन रहता है इंसर्ट कैलकुलेटेड फील्ड का, तो इंसर्ट कैलकुलेटेड फील्ड को सेलेक्ट करेंगे। उसमें हम जो भी एनालाइज करना चाहते हैं उसका एक नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे प्रॉफिट शो करना है इधर, तो मैं प्रॉफिट यहाँ पे लिख देता हूँ और नीचे फार्मूले में जाके टोटल सेल्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके माइनस आवर कॉस्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड लास्ट में ओके दबा देता हूँ।
तो आप देख सकते हैं हमारा प्रॉफिट निकल कर आ गया है। एंड हम चाहते हैं कि खाली हम अपने डेटा में खाली प्रॉफिट दिखाएं, तो वो भी हम दिखा सकते हैं टोटल सेल्स के ऑप्शन को हटाकर। मान लीजिए हमें अपने डेटा को कंटिन्यू रखना है और उसमें कुछ एक फील्ड एक रो और इंसर्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास टोटल कस्टमर आईडी 10 है, तो मैं 11वां कस्टमर आईडी क्रिएट करके उसकी सेल्स शो करता हूं। आप देख सकते हैं 1011 का डेटा मैं कुछ डाल देता हूं और इस प्रकार हमने एक रो इंसर्ट कर ली है। आप देख सकते हैं क्योंकि हमारा डेटा ऑलरेडी क्रिएटेड है पिवट टेबल के थ्रू। अब आप देख सकते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी एक कस्टमर आईडी क्रिएट कर चुका हूं, तो आप डेटा में जाएंगे, वहां पे एक ऑप्शन रहता है रिफ्रेश ऑल का। जैसे ही आप रिफ्रेश ऑल को क्लिक करते हैं तो मेरा ऐड किया हुआ रो भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होके आ जाएगा। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डेटा में जाके रिफ्रेश ऑल को क्लिक करना है। तो जहाँ जहाँ मेरी पिवट टेबल के थ्रू डेटा एनालाइज किया हुआ है फील्ड में, वहाँ वो शो कर देगा मैं जैसे जैसे इंसर्ट करता जाऊंगा। इधर मैं एक ऑप्शन और बताना चाहूंगा। आप इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ रिकमेंडेड पिवट टेबल का ऑप्शन रहता है, जिसे अगर आप क्लिक करते हैं तो सिस्टम तो आपके डेटा के अकॉर्डिंग कुछ पिवट टेबल आपको शो कर देगा, जिसे आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको पिवट टेबल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।